मेरी बीवी रोज़ अपनी ननंद के साथ सोने की ज़िद करती और अगर मैं उसे कमरे में लेके आता तो वह फूट फूट कर रोना शुरू कर देती। मजबूरन मुझे उसे ननंद के कमरे में भेजना पड़ता। मैं काफ़ी परेशान था बीवी की इस हरकत से। एक रोज़ जाने के लिए बहन को अपने कमरे में सुला दिया। जैसे ही मेरी बीवी अपनी ननंद के कमरे में गई तो मैं बहन के कपड़े पहनकर कमरे में जो दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई, क्योंकि शादी के हंगामे से पारिक और दोस्तों को रुखसत करके जब मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया तो वहाँ पर मेरी दुल्हन सजी संवरी बैठी थी और बेहद प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून आ गया। तब मैंने सिर्फ तस्वीर देखी थी, इसे आमने सामने नहीं देखा था, मगर आज इसे अपने आमने सामने देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि जितनी मैं तस्वीर में खूबसूरत लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा वह हकीकत में हसीन थी और आज तो वह हुस्न के तमाम हथियारों से सजी हुई थी। मेरा कमरा फूलों से सजाया गया था और ये मेरी छोटी बहन सुमन का काम था, जिसकी उम्र 22 साल थी। मेरी बहन सुमन मेरी शादी पर बेहद खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं उसका इकलौता भाई था। मैं गांव के चौधरी का इकलौता बेटा था और उनकी तमाम जायदाद और हवेली का वारिस था। मैं अपनी दुल्हन के करीब जाकर बैठ गया और अपने गले से आवाज़ निकालकर उसे इशारा करना चाहा, क्योंकि उसने नज़रें नीचे झुका रखी थी और मेरे अंदर दाखिल होने पर भी उसने नज़रें नहीं उठाई। बहुत प्यारी लग रही हो तुम इस जोड़े में, मैंने मुंह दिखाई का हार उसके सामने करते हुए उसकी तारीफ़ की। उसने एक पल को हार की तरफ देखा और फिर एक नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और मेरे हाथों से वह सेट लेकर बेड की साइड रख दिया। मुझे उसका ये अंदाज़ बहुत अजीब लग रहा था। किसी अनहोनी का एहसास होने लगा, क्योंकि वह बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा कि शायद वह दुल्हन है, डरी हुई होगी या अपने माँ बाप को छोड़कर आने की वजह से उदास है। मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था, या फिर मैं अपने आप को दिलासा देने लगा। दिल ही दिल में मैंने थोड़ी देर इसकी तारीफ़ें की, फिर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया, हवेली के कानून बताए और इंतज़ार करने लगा कि वह आगे से कुछ बोले, मगर मुझे मायूसी हुई। वह कुछ ना बोली, उसका सिर झुका हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी, हवेली के तमाम लोग सो चुके थे, सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे, क्योंकि मैं दोस्तों के साथ देर रात तक और मुझे आने में देरी हो गई थी। कुछ तो बोलो लाइबा, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि जिस लड़की का चेहरा इतना हसीन है उसकी आवाज़ कैसी होगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए फरमाइश की तो बजाय कुछ बोलने के उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वह इतना रोई कि मैं परेशान हो गया। काफ़ी देर तक रोती रही और मैं हैरान परेशान था, उसे देख रहा था। इसके इस तरह रोने से मेरा दिल डूब गया। मैं उसके रोने की वजह जानना चाहता था, लेकिन वह चुप नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप कराया और पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना रो रही हो? मुझे मेरे घर वाले याद कर रहे हैं। बस फिर से रोने लगी। तो मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैं समझ गया कि इसे अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा लगाव है और इसलिए ये उदास है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया, वरना मेरे दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। कहीं से कोई और तो पसंद नहीं था, सही वे शादी से नाखुश तो नहीं, लेकिन अब मैं समझ गया कि वह घर वालों की वजह से रो रही है। मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने उसे पानी पिलाया और चुप करवाया। फिर आगे से उसने अजीब फरमाइश कर दी। मैं उसकी इस फरमाइश पर हैरान हो गया कि वह ऐसा क्यों कह रही है, ऐसी फरमाइश जो कोई भी दुल्हन नहीं करती, जो वह कर रही थी। मुझे सुमन के कमरे में सुना है। उसने मेरी छोटी बहन सुमन का नाम लेते हुए कहा, जो उसकी हम उम्र थी। मुझे हैरत हुई, इसलिए क्योंकि सुमन की इससे किसी किस्म की दोस्ती नहीं थी। हम लोग बिल्कुल ही अनजान खानदान के थे और हमारा भी ताल्लुक अभी जुड़ा था। देखो लाइबा, अगर मैं तुम्हें सुमन के कमरे में लेकर जाऊंगा तो सारी हवेली में बात होगी कि दुल्हन अपनी ननन के कमरे में क्यों गई है। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा तो एक बार फिर से वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये हालत देखकर मैं फिर से परेशान हो गया। मजबूरन मुझे उसकी ज़िद के आगे हार माननी पड़ी। मैंने सुमन का नंबर मिलाया और उसे फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया। थोड़ी देर बाद सुमन परेशानी से मेरे कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? सुमन ने परेशानी से पूछा।
हाँ खैरियत है। असल में तुम्हारी भाभी की तबीयत सही नहीं है, ये तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हैं, तो इसे अपने कमरे में ले जाओ, लेकिन तैयार रखो कि हवेली वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए और सुबह से पहले इसे मेरे कमरे में लाकर बिठा देना। सुमन ने कहा तो वह मेरी बात समझ गई। समझदार लड़की थी सुमन। मेरी दुल्हन को अपने साथ ले गई और वहाँ सुला दिया। सारी रात मुझे परेशानी से नींद नहीं आई कि कहीं हवेली में इस बात की खबर किसी को होगी तो सब बातें बनाएंगे, लेकिन मेरी बहन सुमन बहुत समझदार थी। वह सुबह सवेरे ही उसे कमरे में ले आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आना ही नहीं चाहती थी मेरे कमरे में, लेकिन मैं सवेरे ही वहाँ से निकल गया। मैं इसे मेरी ज़िंदगी में और इस हवेली में एडजस्ट होने के लिए वक्त देना चाहता था, लेकिन ये पहली बार नहीं था। इसके बाद रोज़ ये होने लगा। वह रोज़ रात को रोना शुरू कर देती और कहती कि उसे सुमन के कमरे में सोना है और मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ती थी। और अब मैं इस सही मायनों में परेशान हो गया था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मेरी दुल्हन इस तरह का रवैया क्यों कर रही है। मैं बिल्कुल मायूस होता जा रहा था। अगर मैं चाहता तो इस पर गुस्सा करता। मैं बचपन से ही एक नरम दिल बच्चा था और बड़ा हुआ एक नरम दिल इंसान बन गया। मुझे किसी पर भी सख्ती करनी नहीं आती थी, चाहे वह मेरी बीवी हो। इंसान की तो दूर की बात, मैंने तो जानवर पर भी इतना रहम किया, उनका बहुत ख्याल रखता था। यहाँ तक कि मेरे घर में अगर कोई बिल्ली चिड़िया भी आती तो मैं उसका ख्याल रखता था। और फिर लाइबा तो मेरी बीवी थी, इसका ख्याल रखना मुझ पर फ़र्ज़ था। ख़ास तौर पर काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि अभी मेरी नरम तबीयत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। एक दिन मैंने नरमी से उसे समझाया, देखो लाइबा, मुझे तुम्हारे जज्बात और एहसास की खबर है। मैं तुम्हारा दिल को दुखाना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। तुम्हें अपने रवैये में बदलाव लाना होगा हर हाल में, वरना इस तरह से मेरे तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तो फिर से रोने लगी और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। इसको समझाना मुश्किल था, वह कुछ भी नहीं सुनती थी। मेरी हर बात पर वो कहती कि उसे सुमन के कमरे में सोना है और मजबूरन मुझे उसकी बात माननी पड़ती थी। और अब मैं सही मायनों में परेशान हो गया था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मेरी दुल्हन इस तरह का रवैया क्यों कर रही है। मैं बिल्कुल मायूस होता जा रहा था। अगर मैं चाहता तो इस पर गुस्सा करता, लेकिन मेरी तरबियत में गुस्सा नहीं था। मैं बचपन से एक नरम दिल बच्चा था और बड़ा हुआ तो एक नरम दिल इंसान बन गया। मुझे किसी पर भी सख्ती करनी नहीं आती थी, चाहे वह मेरी बीवी हो। इंसान की तो दूर की बात, मैंने तो जानवर पर भी इतना रहम किया, उनका बहुत ख्याल रखता था। यहाँ तक कि मेरे घर में अगर कोई बिल्ली चिड़िया भी आती तो मैं उसका ख्याल रखता था। और लाइबा तो मेरी बीवी थी, इसका ख्याल रखना मुझ पर फ़र्ज़ था। ख़ास तौर पर काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि अभी मेरी नरम तरबियत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। एक दिन मैंने नरमी से उसे समझाया, देखो लाइबा, मुझे तुम्हारे जज्बात और एहसास की खबर है। मैं तुम्हारे दिल को दुखाना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। तुम्हें अपने रवैये में बदलाव लाना होगा हर हाल में, वरना इस तरह से मेरा तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तो फिर से रोने लगी और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। इसको समझाना मुश्किल था, वह कुछ भी नहीं सुनती थी। मेरी हर बात पर इस तरह से फूट फूट कर रोना शुरू कर देती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैं राय लेता और कोई भी मेरे इस राज से वाकिफ़ नहीं था, सिवाय मेरी छोटी बहन सुमन के अलावा। लेकिन अपनी बहन से भी ये मामला डिस्कस करते हुए मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने महसूस किया और उसकी इस हरकत से सुमन भी बहुत तंग थी, लेकिन वह भी एहसास रखती थी और इससे कुछ ना कहती थी। लेकिन उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन इसके कुछ अरसे बाद ही मैंने महसूस किया कि लाइबा और सुमन के बीच कुछ राजगारी होने लगी। मैं जिनसे अनजान था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच कोई बात ज़रूर हुई है और सुमन मुझसे छुपा रही है। लेकिन मैंने महसूस किया था कि सुमन हर वक्त परेशान रहने लगी थी। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। मैंने सुमन से सवाल किया तो मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी और भाभी के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हुई है, लेकिन उन्होंने अपना कोई राज मुझसे शेयर नहीं किया। सुमन अपनी उंगलियों को मसलते हुए बोली और वहाँ से चली गई। तो मुझे शक सा होने लगा। बात अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मैं इस राज को जानना चाहता था और इस मामले की तह में जाना चाहता था कि आखिर क्या माजरा है जिससे मेरी बहन तक वाकिफ़ हो चुकी है और मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया। अब मैंने एक फ़ैसला कर लिया था कि मैं एक चाल चलूँगा।
राज जानने के लिए मैं दिल ही दिल में मंसूबा बना लिया था और इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। मैंने एक रात सुमन से कहा वे मेरे कमरे में सो जाए, आज मैं शहर जा रहा हूँ किसी काम से। लेकिन भाई मैं तो अपने कमरे में भी सो सकती हूँ, अगर आपको कोई परेशानी है तो अपना कमरा लॉक कर लें, सुमन ने कहा। तो मैंने उसे डांट दिया, देखो सुमन, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब ना करो। ज़िंदगी में पहली बार मैंने सुमन से सख्ती से बात की थी तो वह हैरान हो गई और फिर उसने मेरी बात मान ली और वह कमरे में सो गई। मैंने पहले दोपहर में सुमन का कमरा खाली देखकर उसकी शॉल उठाई थी और पहन ली। अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पर मेरी बीवी लाइबा सो रही थी। जैसे ही मैं सुमन के कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद किया तो दरवाजे की आवाज़ पर मुझे लाइबा की आवाज़ अंधेरे में सुनाई दी तो मेरी रूह फना हो गई। वह मुझे सुमन समझकर कुछ बोल रही थी। वह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। सुमन, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम जानती हो ना मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे इस शख्स को फ़ोन करना है, तुम्हारे नंबर से प्लीज़ अपना मोबाइल मुझे दे दो ताकि मैं इससे बात कर सकूँ। मेरी ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी है इस शख्स की वजह से। वह मुझे सुमन समझकर बोलने लगी तो मैंने लाइट ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो मुझे देखकर हैरान हुई। शहरोज, आप? लाइबा ने हैरत से कहा। तो मैंने सुमन वाली शॉल बेड पर फेंक दी और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह भी खड़ी हो गई खौफ के मारे। हाँ, मैं तुम्हारा पति शहरोज। अब मुझे बताओ कि किस शख्स का जिक्र हो रहा था जिससे तू बात करना चाहती थी और जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बना दी है। मैं तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझ रहा था कि तुम एक मासूम सी लड़की हो जो अपने घर वालों को याद करके रोती हो, लेकिन आज मुझे ये देखकर हैरत हुई कि तुम घर वालों के लिए नहीं बल्कि किसी और शख्स के लिए रो रही थी और इसकी वजह से तुमने मुझे इतनी परेशानी दे रखी है इतने दिनों से। मैंने गुस्से में कहा, मेरा इतना कहना था कि उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में था और मैंने इसे बुरी तरह से डांट दिया। लाइबा, आज तुम्हारा ये रोना मुझ पर असर नहीं करेगा। मुझे बताओ कि कौन है वह इंसान जिससे तुम फ़ोन पर बात करना चाहती हो और जिसके बारे में तुमने मेरी बहन को बता दिया लेकिन मुझे नहीं बताया। आज मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूँगा। मैंने गुस्से से कहा तो उसने रोना बंद कर दिया और वह निढाल सी होकर बेड पर बैठ गई। आप बैठ जाइए, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ, लाइबा ने कहा। तो मैं उसके सामने बैठ गया। उसने अपनी बात बतानी शुरू की और जो वह बात मेरे सामने करती जा रही थी उसने तो जैसे मेरी रूह कांप गई। ये सब मेरे साथ क्या हो गया था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने अच्छे से जिसे मैं अपनी बीवी समझ रहा था वह तो मेरी बीवी ही नहीं थी। लाइबा ने मुझे बताना शुरू किया, आज से 1 साल पहले मेरे भाई ज़मीर का किसी से झगड़ा हो गया। कारोबार की वजह से मेरा भाई ज़मीर बहुत गुस्सा करने वाला था। वह हर वक्त किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था और लोग इसके खिलाफ़ हो जाते थे और उसके दुश्मन बन जाते थे। हमेशा के लिए ऐसे ही कारोबार में झगड़े होते रहते। इसमें उसका एक दुश्मन बन गया था जिसका नाम जुनैद था। मुझे नहीं मालूम था कि जुनैद मेरे भाई का दुश्मन है और दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो चुका है। मेरी मुलाकात जुनैद के साथ पहली बार किसी शादी में हुई। उसने मुझे देखा और मेरा नंबर किसी तरह हासिल करके मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। उसने कहा कि उसे मुझसे मोहब्बत है और वह मुझसे शादी करना चाहता है। जुनैद की ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई क्योंकि वह बहुत खुश मिजाज और अच्छा लड़का था और काफ़ी पैसे वाला भी था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, अपने बाप के बहुत बड़े बिजनेस का इकलौता वारिस था, जिनकी बातें सुनकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी थी। हमारी बात फ़ोन पर होने लगी और उसके बाद हमारी मुलाकात बाहर और होटलों में होने लगी। उसने मुझसे शादी के बात भी की और मुझसे कहा पहले हमें शादी करनी होगी, इसके बाद अपने घर वालों को मेरे घर भेजेगा और मुझे रुखसत करके ले जाएगा। तो मैं जैसे हवाइयों में उड़ रही थी। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि मैं उस पर अंधा एतबार करने लगी थी। हम दोनों ने चुपके से शादी कर ली थी। उसने मुझसे बहुत सारे वादे किए। कुछ अरसे बाद ही मेरे लिए आपका रिश्ता गया और मेरे भाई ज़मीर ने आपका रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि मेरी बात नहीं थी और मेरी शादी का जिम्मा मेरे भाई के कंधों पर था। मेरे घर में सिर्फ मेरा भाई और मेरी माँ रहते थे। ज़मीर को एक बहुत बड़े सामान से रिश्ता जोड़ने का लालच था ताकि उसका कारोबार दिन दुगनी रात
चौगुनी तरक्की करे। इस रिश्ते पर मैं सबसे ज़्यादा खुश था, लेकिन मेरे लिए ये बात मन ही नहीं थी, क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी थी जुनैद के साथ। मैं बहुत परेशान हो गई, यहाँ तक कि मेरी शादी करीब आ गई। अब 4 दिन बाद मेरी आपके साथ शादी थी और रात को ही मैंने जुनैद को खबर दी और उसके साथ भागने को तैयार हो गई, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कुछ भी सोचा समझा नहीं, मैं उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मैंने फ़ौरन सामान बांधा और रातों रात उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं जानती थी मेरे जाने के बाद पीछे घर में एक कोहराम हो जाएगा। मैं ये भी जानती थी कि मेरा भाई ज़मीर बहुत गुस्से वाला है, अगर उसे मालूम हो गया तो मेरा बुरा हाल करेगा। लेकिन मैं भरोसे के साथ जुनैद के साथ थी, वह मेरा साथ देगा, वह बहुत बड़े बाप का बेटा है। मैं रात को अपने घर से निकल पड़ी जुनैद के एक इशारे में, मगर मैं उसकी बताई हुई जगह पर आई, लेकिन वह नहीं आया। मैं बार बार फ़ोन मिलाने लगी तो उसका नंबर बिज़ी जा रहा था। आखिर उसने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे लेने आओ, तो उसने आगे से एक ज़ोरदार जवाब दिया तो मेरी रूह फना हो गई थी। और फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई जिसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। उसने कहा कि तुम्हारे भाई ज़मीर ने मुझसे दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया, कारोबारी मामलात में इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने सारी फैक्ट्री के सामने मुझे बेइज्जत करके रख दिया, मुझे गालियाँ दी, और मैंने ये सब तुम्हारे भाई ज़मीर से बदला लेने के लिए किया है। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मैं होश में नहीं रही, वहीं सड़क पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में कमरे में थी और मेरे सामने ज़मीर खड़ा उससे मुझे घूर रहा था। उन लोगों को शायद रात को ही मेरे घर छोड़ने की खबर मिल गई थी। ज़मीर ने मेरी तलाश शुरू कर दी और मैं उसे सड़क पर बेहोश हालत में मिली और मुझे घर लेकर आया, और अब वह मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे कुछ एहसास है कि तुम्हारी शादी पर मैंने आधे शहर को दावत पर बुलाया है। तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम मेरे साथ क्या करने जा रही थी? मेरी इज्जत का कोई एहसास नहीं था तुम्हें। मैं अब कमरे को ताला लगा देता हूँ और तुम्हारा कमरे से निकलना बंद है, और तुम्हारा कमरे के आगे बैठकर मैं खुद पहरा दूंगा 3 रातों तक। इसकी बात सुनकर मैं डर गई। उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे मार नहीं सकता था, क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और वह मुझे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने आप पर काबू रखा और उसके पहरा देने वाली बात ने मुझे डरा कर रख दिया था। मेरे पास से सच उगलवाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैंने उसे सारी बात बता दी तो वह एक बार फिर से गुस्से में आ गया। वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुमने उसके साथ शादी कर ली, और 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है, उसका क्या होगा? ज़मीर गुस्से से पागल हो गया और जुनैद के पास गया, लेकिन इसके घर जाकर मालूम हुआ कि जुनैद तो दुबई चला गया है। ये सुनकर ज़मीर की हालत ख़राब हो गई। किसी तरह से उसने जुनैद से दुबई में बात की। ज़मीर ने कहा कि मुझे तलाक दे दें, लेकिन फ़ोन पर सामने से जुनैद का वही जवाब बुलंद हुआ। उसने ज़मीर की बहुत बेइज्जती की और तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। अब मसला बहुत बढ़ गया था। अगर वह कहीं और होता और कोई मसला हल किया जा सकता था, लेकिन वह बाहर दुबई चला गया था और 3 दिन बाद हमारी शादी थी। फिर वही वक्त भी आ गया जब मेरा आपसे शादी करने का टाइम आया, और ये कह दिया था कि अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं अपने आप को मार दूंगा। ज़मीर की आंखों को देखकर मुझे एहसास हो गया था कि वो बहुत तकलीफ़ में है, और अगर उस वक्त मैंने शादी नहीं की तो वह सच में खुद को नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि उसके पास अब कोई चारा नहीं रहा था। मजबूरन मैंने शादी कर ली, लेकिन जब तक मुझे जुनैद तलाक नहीं देता मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती, और इसीलिए मैं सुमन के साथ सोती हूँ। और उसे मैंने सारी हकीकत से आगाह किया कि मेरी मदद करे। मैं सुमन के फ़ोन से जुनैद से बात करना चाह रही थी ताकि वह मुझे आज़ाद कर दे। मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ़ एक शादी में कागजात पर मैंने साइन किए थे। सारी सच्चाई बताने के बाद एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। तो उसकी कहानी सुनकर मुझे बेहद दुख हुआ, क्योंकि मैं नरम दिल इंसान था और गुस्सा करना मेरी तरबियत में नहीं था, और इस कदर मासूम थी, बहुत ज़्यादा बेबस दिखाई दे रही थी। और जब से मैंने उसे पहली बार अपनी दुल्हन के रूप में देखा था तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, और हर आने वाले दिन मेरी मोहब्बत में बढ़ोतरी होती चली गई, और अब मेरा दिल उसके लिए धड़कता है और मेरे दिल में उसी के लिए मोहब्बत थी। किसी कीमत पर भी उसे खोना नहीं चाहता था। मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या जुनैद के साथ? मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये सवाल किया तो उसने मेरी आंखों में देखा। क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं? अगर
जुनैद ने मुझे आज़ाद कर दिया तो उसने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। तो मैंने प्यार से सर हिलाया। हाँ लाइबा, मैं तुम्हें इतने दिनों से अपनी बीवी समझ रहा था और तुमसे मोहब्बत कर बैठा। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं मोहब्बत के आगे मजबूर हूँ। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं एक पल भी तुम्हें अपने साथ इस घर में नहीं रखता। उसने कहा कि जुनैद ने मेरा इस्तेमाल किया है, धोखा दिया है। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, बस मुझे आज़ादी चाहिए उस बंधन से जो मेरा उसके साथ है। लाइबा, बाकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने जुनैद की तलाश शुरू कर दी और मुझे जल्द ही मिल गया था कि वह वापस आ चुका था। मैं अपने बॉडीगार्ड और साथियों समेत उसके पास गया और उसे डरा धमका के तलाकनामे पर दस्तखत करा दिए। हम लोग चौधरी थे और हमारा रोब और दबदबा देखकर वह वाकई में डर गया था और उसने तलाक दे दी लाइबा को। उससे आज़ादी मिल गई थी और उसका उससे किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं था। अब मैं और लाइबा खुशी भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे 2 जुड़वा बेटे भी हैं। मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे लाइबा जैसी बीवी दी।